हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं डबल ए ट्रिपल सी के मॉपअप राउंड के बारे में बात करने वाला हूं। तो आपको जैसा कि पता है, वेबसाइट के ऊपर मॉपअप राउंड का रिजल्ट आ गया है। जिन भी स्टूडेंट्स ने रिजल्ट चेक नहीं किया है वो रिजल्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो गया है उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। और जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उन सभी स्टूडेंट्स से मैं एक ही चीज़ कहूँगा, अभी आप धैर्य बनाए रखो और आप ये मत सोचो कि मैं काउंसलिंग से क्विट कर दूंगा, क्योंकि अभी भी एक और राउंड बचा हुआ है और ये जो राउंड होगा वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा। क्योंकि आपको जैसा कि पता है, मॉपअप राउंड में कोई भी फ्री एग्जिट नहीं था। अब यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स के यहाँ पर नाम आ गए हैं मॉपअप राउंड के अंदर, वो सारे स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, इनएलिजिबल हो जाएंगे, स्टेट काउंसलिंग से भी और सेंट्रल काउंसलिंग से भी। तो जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो अपनी स्टेट की भी काउंसलिंग करवाओ और सेंट्रल की भी काउंसलिंग कराओ। और आपको रिजल्ट देखकर पता तो लग ही गया होगा। अगर आप मेरे से पूछोगे कि भैया मोटा मोटा क्या रहा है रिजल्ट, कट ऑफ हाई गई है या लो गई है, क्या गई है कट ऑफ, तो मैं देखो आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ, पूरा डाटा को एनालिसिस करके। जो कट ऑफ गई है वो क्या गई है, यहाँ पर हाई गई है। अब कट ऑफ हाई जाने का रीज़न क्या था उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर क्या किया है, अपग्रेडेशन किया है। जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज मिला था उन सभी स्टूडेंट्स ने एक बार वापस से सबने अपग्रेडेशन कर दिया। और यही एक ऐसा लास्ट राउंड होता है जिसके अंदर आप लास्ट और फाइनल टाइम यहाँ पर अपग्रेडेशन कर सकते हो। फिर दूसरी चीज़ ये हुई कि आपको जैसा कि पता है MBBS का स्ट्रे वैकेंसी राउंड खत्म हो चुका है और वहाँ से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन किया है मॉपअप राउंड के अंदर। तो ये भी एक रीज़न रहा बहुत बड़ा यहाँ पर कट ऑफ बढ़ने का। और सबसे मेन रीज़न तो आप जानते हुई, यूपी स्टेट के अंदर लगभग 250 से 300 सीटें कम हो गई। मुझे तो लगा था कि वो मॉपअप राउंड तक वो सीटें आ जाएंगी, लेकिन जो सीटें हैं वो अब नहीं आएंगी। और जितनी कॉलेजेस को यहाँ पर परमिशन मिली थी, जैसे कि बांदा के कॉलेज में मात्र 9 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, मात्र 9 सीटें। तो उन 9 सीटों पर ही एडमिशन हुआ है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें क्या हुआ है, स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर कॉलेजेस को थोड़ा लेट परमिशन मिल जाता, फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकंड राउंड में परमिशन मिल जाता, लेकिन एटलीस्ट पूरी सीटों पर अगर परमिशन मिलता तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज भी मिलता और सारे स्टूडेंट्स को सीट भी मिलती और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होते, खुश रहते। लेकिन जो एक कट ऑफ बढ़ी है इसका रीज़न ही सबसे बड़ा वो है क्योंकि वहाँ पर सीट्स कम हो गई। अब देखो, ये तो हमने मोटी मोटी बात कर ली सारी चीज़ों के बारे में। अब मैं आपको मॉपअप राउंड की कट ऑफ के बारे में बात करने वाला हूँ। क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ रही है, BMS की, BHMS की और BUMS की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे BMS की। तो BMS में आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए 85,485 रैंक रही है और मार्क्स रहे हैं 525 मार्क्स। और जो कॉलेज मिला है वो मिला है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज सतारा वाला, महाराष्ट्र का। उसके बाद में अगर मैं EWS कैटेगरी की बात करूँ तो 86,877 रैंक रही है, मार्क्स 523 रहे हैं। और जो कॉलेज मिला है वो मिला है गवर्नमेंट एडेड विदर्भ अमरावती का। तो ये तो बात कर ली हमने EWS की। उसके बाद में हम बात करेंगे OBC की। तो OBC के लिए जो रैंक रही है वो रही है 88,244 रैंक और मार्क्स रहे हैं 522 मार्क्स। और जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो हुआ है सावंतवाड़ी, महाराष्ट्र में, गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। उसके बाद में अगर आप SC कैटेगरी का देखोगे तो 2,15,194 रैंक पर लास्ट अलॉटमेंट हुआ है, मार्क्स 411 रहे हैं। और कॉलेज जो मिला है वो मिला है JSVV, जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, कहाँ पर, गडग, कर्नाटका में। उसके बाद में मैं बात करता हूँ ST कैटेगरी की। तो ST कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ रहा है वो रहा है 3,28,695 रैंक और मार्क्स रहे हैं 343 मार्क्स। उसके बाद में जो कॉलेज मिला है वो मिला है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज महाराष्ट्र का। तो ये तो बात कर ली हमने BMS की। BMS की जो कट ऑफ आपने अगर देखी है तो आपको कट ऑफ देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये जो कट ऑफ है वो अनएक्सपेक्टेड रहा है, बहुत हाई गया है कट ऑफ। मैंने जो कट ऑफ एनालिसिस किया था वो किया था 95 से 1 लाख के बीच में जाएगा कट ऑफ, लेकिन ये जो कट ऑफ है वो दुर्भाग्यवश ये जो कट ऑफ है वो इस राउंड में भी क्या रहा है, इंक्रीज्ड रहा है। अब मैं आपको यही कहूंगा कि आप जो फाइनल वाला राउंड है जिसमें करो या मरो की स्थिति है उसमें आप जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि वही एक ऐसा राउंड है जिसके अंदर यहाँ पर कट ऑफ जो होगी वो कम जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई भी फ्री एग्जिट नहीं है मॉपअप में। अब जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इनएलिजिबल हो जाएंगे।
फिर उसके बाद में देखो अब हम बात करते हैं BHMS के बारे में। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1,69,451 रैंक पर लास्ट कॉलेज मिला है। मार्क्स 444 रहे थे और कॉलेज मिला है एर्नाकुलम केरला का। उसके बाद में EWS कैटेगरी में 2,16,063 रैंक रही है और मार्क्स 410 रहे हैं और कॉलेज भी सेम वही मिला है एर्नाकुलम केरला का होम्योपैथिक कॉलेज। उसके बाद में मैं बात करता हूं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ रही है वो रही है 1,80,645 रैंक और मार्क्स रहे हैं 436 मार्क्स। यहाँ पर जो कॉलेज मिला है वो मिला है गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज सालवी वडोदरा का, जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है वो। उसके बाद में मैं बात करता हूँ SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी के अंदर 3,06,667 रैंक पर कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है लास्ट और 354 यहाँ पर मार्क्स रहे हैं। कॉलेज जो मिला है वो होम्योपैथिक कॉलेज मिला है एर्नाकुलम केरला का। उसके बाद में ST कैटेगरी के अंदर 4,35,619 रैंक रही है और मार्क्स 294 रहे हैं। कॉलेज जो मिला है वो मिला है आजमगढ़ का होम्योपैथिक कॉलेज। फिर उसके बाद में मैं बात करता हूँ BUMS की। तो BUMS के अंदर जो कट ऑफ रही है जनरल कैटेगरी के लिए वो रही है 1,49,346 रैंक और जो मार्क्स रहे हैं वो रहे हैं 462 मार्क्स। और जो यहाँ पे कॉलेज मिला है वो कौन सा मिला है? गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज। कहाँ पर है ये? चेन्नई तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद में जो EWS कैटेगरी है यहाँ पर जो कॉलेज का अलॉटमेंट हुआ है वो 1,87,779 रैंक पर अलॉटमेंट हुआ है और मार्क्स 431 रहे हैं। और जो कॉलेज मिला है वो मिला है यूनानी कॉलेज श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर का। उसके बाद में मैं बात करता हूँ OBC कैटेगरी की। तो 1,80,844 रैंक रही है और मार्क्स 436 रहे हैं और जो कॉलेज मिला है वो यूनानी कॉलेज मिला है भोपाल मध्य प्रदेश का। SC कैटेगरी के अंदर 3,21,844 रैंक रही है, मार्क्स 346 और जो कॉलेज मिला है वो भी यहाँ पर सेम है, यूनानी कॉलेज मिला है भोपाल मध्य प्रदेश का। ST कैटेगरी के अंदर 4,64,370 रैंक रही है, मार्क्स 281 रहे हैं और जो कॉलेज का यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है वो यूनानी कॉलेज इलाहाबाद यूपी में यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है। तो इससे आप देख पा रहे होंगे BHMS और BUMS का कट ऑफ तो कम गया है, लेकिन जो BMS का कट ऑफ है वो यहाँ पर क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है बहुत ज्यादा। और साथ ही साथ में गाइज मैं आपको मेरे कोर्स के बारे में भी बता देता हूं। जिन भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर काउंसलिंग करवाना नहीं आता है वो हमारा आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड भी कोर्स ले सकते हैं, जिसके अंदर हम काउंसलिंग के रिगार्डिंग पूरा गाइड करते हैं, चॉइस फिलिंग बताते हैं और जो भी प्रीवियस ईयर का कट ऑफ वगैरह रहता है, डाटा वगैरह, वो सारी चीजें हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ में जिन भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर BMS ज्वाइन किया है वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी देख सकता है बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करके। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इन नंबरों पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो के अंदर मेजरली मैंने कट ऑफ के बारे में बात करना था, सारी चीजें मैं आपको समझा ही चुका हूं। आई होप गाइज ये वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी, कट ऑफ वगैरह के बारे में भी आपको पता लग गया होगा क्या कट ऑफ रहा है। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मैं आपके लिए सबसे पहले लाते रहता हूं। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।